जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ है 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेली वन मेंस क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा GS1 चल रहा है। GS1 में हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आज हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम GS1 की बात करते हैं ना, तो जो GS1 के अंदर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन निकल के आता है, पहला आता है आपका आर्ट एंड कल्चर से। जैसे अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो ये आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिसमें आर्ट फॉर्म से पूछा जाता है, लिटरेचर से पूछा जाता है, आर्किटेक्चर से पूछा जाता है, जो कि एशियन और मॉडर्न टाइम्स के होते हैं। अगर आप सेकंड क्वेश्चन वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मेनली पता चल जाएगा कि सेकंड क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया और किसके रिगार्डिंग में पूछा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर और डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर के बाद आर्किटेक्चर वाला पूछा गया था। इसमें से जो डायरेक्ट कहाँ से था, एशियन हिस्ट्री की मल्लावास डायनेस्टी से क्वेश्चंस निकल के आया था। दूसरा पूछा जाता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, इसमें जो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मॉडर्न टाइम पे, यानी कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे, यानी कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके रिजल्ट क्या निकल करके आए थे, इसको 150 शब्द में लिखना था। तो ये जो क्वेश्चन निकल के आया है वो किससे निकल के आया, मॉडर्न हिस्ट्री में ही। अगर हम बात करें एक स्टेप थोड़ा और अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो क्वेश्चन निकल के आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि जिसमें हम यानी कि जो 1857 में जो फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था उससे लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश इंडिपेंडेंस नहीं हो गया था, तो इसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम काउंट करते हैं। इसमें बहुत सी जो आंदोलन चले थे, तो उसी से ये क्वेश्चन है। अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करते हो तो अगर आप इसके बैकग्राउंड को एक बार चेक करोगे, फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है GS1 में वो पूछा जाता है जियोग्राफी से। जियोग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछा जाता है। ये आप फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो ये आपको जियोग्राफी का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यानी कि समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, व्हाट इज अ सी सरफेस टेम्परेचर राइज पूछा गया था, और इसके इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपको पता चल जाएगा कि जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा जाता है GS1 में इंडियन सोसाइटी, जिसमें सोशल इशू हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमनली प्राइमली GS1 में पूछा जाता है। आज हम क्वेश्चन नंबर तीसरा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन बता दिया कि ऐसे कौन से इवेंट थे जिसने लीड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को और इसके क्या क्या पॉइंट्स निकल करके आए थे। चलिए अब देखिए, मैंने अपनी तरफ से कुछ आंसर के पॉइंट्स लिखे हैं। आपके अकॉर्डिंग अगर कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आप उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिसका आप पॉइंट रहेगा कि हाँ सही है, ये भी पॉइंट के आंसर हो सकते थे, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको पॉइंट्स पता चलता रहे। एक मतलब एक तरीके से जो हम डिस्कस कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए कि हम आंसर राइटिंग मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ, आपके जो भी पॉइंट्स है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग जो आंसर लिखे हैं वो आपको पॉइंट्स देखने को इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे देखिए, ऐसे बहुत से इवेंट्स थे जिसने लीडिंग किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को। उसमें पहला पॉइंट निकल के आता है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो था वो आया था 1942 में। इसका मेन रीजन क्या था, ये ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया था हमारी कंट्री में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, हमारी कंट्री का सपोर्ट लेने के लिए, मतलब इंडियन सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटिश ने क्रिप्स मिशन को भारत के अंदर में भेजा था। लेकिन जो क्रिप्स मिशन था वो रियल इंडिपेंडेंस को दिलाने में, यानी कि जो रियल इंडिपेंडेंस का जो प्रस्ताव था
उसको देने में वो क्या था, असफल था, फेल कर गया था। तो जिसके वजह से इंडियन लोगों को काफी ज्यादा क्या हुई थी, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, निराशा हुई थी। तो एक ये रीजन था कि जिसके वजह से भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरा जो पॉइंट निकल के आएगा कि हमारे देश के अंदर में जो ब्रिटिश शासन थे यानी कि जो ब्रिटिश रूलर थे उनके प्रति जो उनके लिए क्या थे कि हमारे देश के अंदर में लोगों का जो नजरिया था, वो नाराजगी था, जो गुस्सापन था, वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो भी ग्रांट इमीडिएट जो इंडिपेंडेंस थी यानी कि जिसे हम तत्काल स्वतंत्रता देने की जो अनिच्छा थी, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो युद्ध के कारण जो जारी हमारी जो इकोनॉमिक कठिनाइयां थी उसके वजह से क्या था कि इंडियन लोगों में जो गुस्सा था वो और भी ज्यादा क्या हुआ था, बढ़ चुका था। तो दूसरा ये पॉइंट था जिसके वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसने लीड करने का काम किया था कि अब जो ब्रिटिश सरकार है या जो ब्रिटिश है अब उसे भारत छोड़ के जाना चाहिए। तो एक चीज और याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था कि उसने हमारे देश को आजादी दिलाने में। तो यहीं पे देखिए अगर हम अगला बात करते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, दूसरे वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो ब्रिटिश ने यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर यानी कि बिना भारत के लीडर भारतीय लीडर से पूछ करके, मतलब जो भी हमारे देश के अंदर जो नेता थे उस टाइम पे, उनसे बिना कोई विचार विमर्श किए, कंसल्टिंग किए हुए उन्होंने क्या किया था, इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। तो जिसके वजह से क्या हुआ था कि हमारी कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो इसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इकोनॉमिक वर्ड है, हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं और इंग्लिश में इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब महंगाई का बढ़ जाना। तो महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, हमारे देश के अंदर फूड की शॉर्टेज हो चुकी थी। तो जिसने हमारी कंट्री के अंदर जो लोगों के बीच में क्या है, असंतोष को बढ़ावा दिया था। डिसकंटिनेंट हुए थे हमारे देश के अंदर में जो लोग, जिसने लीड करने का काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट में, कि अब भारत यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है अब ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ करके जाना होगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ा था हमारे वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का हमारे देश के ऊपर। उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा था, उन्होंने फिर महात्मा गांधी के द्वारा क्या है, डू और डाई का स्लोगन दिया गया, यानी कि अब करो या मरो। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन दिया था, करो या मरो, जिसे हम डू और डाई की बात करते हैं, और जिसमें डिमांड रखी गई थी कि जो ब्रिटिश रूल है अब उसको भारत से खत्म किया जाए। ये बात उनके द्वारा रखी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट्स में। फिर देखिए अगला जो पॉइंट हो सकता है, अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। ये तो हमने वो फैक्टर डिस्कस किए जिसने लीड किया था क्विट इंडिया मूवमेंट का। रिजल्ट में क्या निकल के आया था, मैसिव अरेस्ट हुए थे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलर लीडर थे जिनकी इन्फ्लुएंस थी, जिसको वो लार्ज नंबर्स में पब्लिक फॉलो करती थी, तो उनका क्या है, लार्ज स्केल पर ब्रिटिश के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी भी क्या थे, इंक्लूड थे। तो जिसके वजह से जब अरेस्ट किया गया तो पूरे देश में क्या हुआ था कि जो प्रोटेस्ट है और जो स्ट्राइक्स है वो क्या हुआ था, पूरे देश में फैल गया था। ये एक परिणाम निकल के आया था जिसे हम सामूहिक गिरफ्तारियां कहते हैं। मतलब भारत के जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे, ब्रिटिश सरकार ने उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम हमें क्या देखने को मिला था, पूरे देश के अंदर में लोगों ने स्ट्राइक किए थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद देखते हैं तो कई जगहों पे फिर हमें क्या है, वॉलेंट क्लैशेस भी देखने को मिले थे। मतलब देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, महात्मा गांधी जी के द्वारा पीसफुली मूवमेंट स्टार्ट किया गया था कि इसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होगी, लेकिन जो ब्रिटिश के द्वारा लीडर्स को अरेस्ट किया जाने लगा तो बहुत से ऐसी जगह थे जहां पे ब्रिटिश के अगेंस्ट में इंडियंस लोगों ने क्या किया था, और जो वायलेंस है, वायलेंस क्लैश स्टार्ट हो गए थे ब्रिटिश और इंडियन लोगों के बीच में। तो हमें वायलेंट क्लैशेस भी देखने को मिला था। उसके बाद क्या था, तो इसमें क्या थी कि जब जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे लोगों की जो डिमांड थी इंडिपेंडेंस को लेकर के, उसमें क्या मिली थी, एक मजबूती मिली थी। तो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसने पूरी कंट्री को क्या किया था, यूनाइट करने का काम किया था। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिश को इस बात का रियलाइज हो चुका था कि ब्रिटिश अब ये जान चुकी थी कि अब वो लंबे समय तक भारत में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो
इस वजह से ये भी कहा जाता है कि उस टाइम तो हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन 1947 के लिए जो हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसके लिए उसने क्या किया था, एक वे प्रोवाइड करा दी गई थी, यानी कि एक जो मार्ग था, मार्ग दिखा दिया गया था। यानी कि जो आंदोलन था, आंदोलन तो उस टाइम पे दब गए थे, दबा दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन जो 1947 में जो हमें आज़ादी मिलनी थी और जो मिली हमें, उसके लिए वो क्या कर दिया था, एक रोड तैयार कर दिया था, यानी कि एक मार्ग तैयार कर दिया था। तो ये इसके परिणाम निकल के आए थे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो सकते थे। आपके अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि नहीं, और भी पॉइंट्स में हम मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आप वो बेशक वो पॉइंट आप ज़रूर उस पॉइंट को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो कमेंट बॉक्स पिन कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो उसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम उस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेंगे कि हाँ ये पॉइंट भी हो सकता था। अगर आपको मेंस आंसर प्रैक्टिस डिस्कस पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।